हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहूंगा। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो, मैक्सिमम पावर वेरिएबल का जिसका 1 हो या डिग्री जिसका 1 हो, उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो जिसका डिग्री 1 हो और वेरिएबल एक हो तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा, और जिसमें वेरिएबल 2 हो उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। तो पहला पॉइंट है, आपको क्या रिकॉल करना है? जनरल इक्वेशन। यह जनरल इक्वेशन है, जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लास 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं इसको। जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन होगा। यहाँ पे दो वेरिएबल है x एंड y, टू वेरिएबल्स हैं, तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलेंगे। ABC क्या है? वेयर a b एंड c आर इंटीजर्स। इंटीजर्स कहने का मतलब है कि पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर एंड जीरो, कुछ भी हो सकता है एबीसी। लेकिन एक कंडीशन है कि तो कंडीशन क्या है? एबीसी इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि ए एंड बी बोथ आर नॉट जीरो साइमल्टेनियसली, यानी ए और बी एक साथ जीरो नहीं हो सकता है। ए जीरो हो सकता है, बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, लेकिन ए और बी एक साथ जीरो नहीं हो सकता। यानी ये कंडीशन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज भी है। आप देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो कब होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो कब हो सकता है? यदि मान लीजिए ए का वैल्यू 1 रखेंगे और कहेंगे बी का वैल्यू -1, तो भी क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो टू आ गया। जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो बहुत सारे वैल्यू है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -2, लेकिन ये जीरो कब होगा? तो ये जीरो तभी होगा, हमने देख लिया कि एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया तो भी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, जीरो नहीं मिलेगा। ग्रेटर देन जीरो हमेशा होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। जीरो कब होगा? जब a इज इक्वल टू 0 होगा और b इज इक्वल टू 0। जब 0 0 दोनों होगा तभी जीरो होगा। इसलिए हमने यहाँ पे ये कंडीशन लगाया है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन को आप लोग ध्यान में रखेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है? ax प्लस by प्लस c। तो सेकेंड पॉइंट है जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर का मतलब क्या होगा? दो, यानी दो लीनियर इक्वेशन होगा। तो दो लीनियर इक्वेशन हमने लिया, a1x प्लस b1y प्लस c1, ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया नंबर 1। कंडीशन वही है, a1 b1 c1 आर इंटीजर्स बट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन ये है a2x प्लस b2y प्लस c2, यहां भी वही कंडीशन है कि a2 b2 c2 आर इंटीजर्स बट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अब एक a1 को क्या बोलते हैं आप लोगों को पता होगा। a1 क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ a1 a2 क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x। b1 b2 क्या है? b1 b2 कॉफिशिएंट ऑफ y, कॉफिशिएंट ऑफ y। और c1 c2 क्या है? कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म।
तो जो भी दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन एक साथ होगा तो हम उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलेंगे। थर्ड नंबर पॉइंट है ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। लीनियर शब्द पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, लीनियर LINEAR लीनियर, इसमें लाइन छुपा हुआ है। तो लीनियर इक्वेशन जहां पे भी होगा यानी जिसका डिग्री 1 होगा उसका ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और ग्राफ पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसे आप 3x + 4y = 0 यदि आप करते हैं तो 3x + 4y = 5 कर दीजिए, तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा, और y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। फिर कोई भी ऐसा वैल्यू रखिए कि ये सेटिस्फाई हो जाएगा। मान लीजिए कि ये 7 है तो x = 1 और y = 1 रखेंगे, यानी कि 1 और 1 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी ये पॉइंट इस लाइन पे होगा। तो x और y का जो भी वैल्यू सॉल्यूशन के बाद आएगा वो कहाँ होगा, लाइन पे ही होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। फोर्थ नंबर पॉइंट है देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज फॉर 2 लाइन्स लाइंग इन ए प्लेन। यदि 2 लाइन किसी प्लेन में लाई करता है तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, या लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करे यानी कि पैरेलल हो, और या तो लाइन एक दूसरे से कोइंसाइड करे। इस तरीके की 3 पॉसिबिलिटी होगी। इसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। पैरेलल लाइंस और ये है कोइंसाइडेंट लाइन। तो आप देख सकते हैं कि यदि इंटरसेक्ट करेगी तो एक पॉइंट कॉमन होगा, यदि इंटरसेक्ट नहीं करेगी यानी पैरेलल होगा तो एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा दोनों लाइन का, और यदि कोइंसाइड है तो सभी लाइन कॉमन होंगे। याद रखना है इंटरसेक्टिंग में सिर्फ एक और एक लाइन कॉमन होगा यानी सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। पैरेलल लाइन है तो एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा यानी इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और यदि कोइंसाइडेंट लाइन है तो सभी पॉइंट कॉमन होंगे और इसके मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो अगले एक्सरसाइज में इसी पे बेस्ड है कि किस इक्वेशन का, किस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ओनली 1 सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा और मेनी सॉल्यूशन होगा। तो आइए आते हैं आज के एक्सरसाइज 3.1 पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यूएफओज के बारे में बताना चाहूंगा। आज का यूएफओज है डिसेरियम नंबर। ये नंबर क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे 135 लिखा है और 1 पे पावर 1, 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर क्यूब करेंगे तो 135 ही मिलेगा। यानी ये 1 कहाँ पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकेंड पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे है। तो 1 पे पावर 1 दिए जो इसका प्लेस है फर्स्ट पोजीशन, और 3 कहाँ है, सेकेंड पोजीशन पे पावर 2 दिए, और 5 कहाँ है, थर्ड पोजीशन पे तो पावर 3 दिए। क्या है ये कि सम ऑफ द डिजिट्स पावर्ड विथ देयर रेस्पेक्टिव प्लेसेस। सम ऑफ द digits powered with their respective places is equal to number itself. It is known as Disarium number. जैसे आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, 89 है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है, तो 8 to the power 1 प्लस 9 to the power 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 8 प्लस 81, दैट मीन्स 89। तो इसी तरह से एक और नंबर हम आपको देते हैं और इसको चेक कीजिए कि ये डिसेरियम नंबर है कि नहीं, 175। क्वेश्चन नंबर 1 है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर
7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Means आफ्ताब अपने बेटी से कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 टाइम्स बड़ा था और आज के बाद 3 साल बाद मैं तुमसे 3 टाइम्स बड़ा होऊंगा। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। तो इस सिचुएशन को कहा जा रहा है कि अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि आफ्ताब और उसके डॉटर्स का प्रेजेंट एज मान लीजिए कि x और y ईयर्स है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर बी x and y years respectively। हमने मान लिया कि उसका प्रेजेंट एज आफ्ताब का x ईयर्स है और उसके डॉटर का प्रेजेंट एज y ईयर्स है। तो कह रहा है 7 years ago। 7 years ago क्या होगा? 7 years ago आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा? आफ्ताब एज कितना था? तो अभी x है तो 7 साल पहले क्या हो जाएगा? 7 से -7 से माइनस कर देंगे हम लोग, x - 7 ईयर्स होगा। यदि मान लीजिए अभी वो 40 ईयर्स का है तो 7 साल पहले क्या होगा? 40 - 7 यानी 33 ईयर्स। तो यहाँ पे हमने x माना है तो 7 ईयर माइनस कर देंगे। यदि एगो की बात होगा तो माइनस करेंगे। उसी तरह उसके डॉटर का एज क्या होगा? डॉटर्स एज ये y - 7 होगा। डॉटर्स का एज अभी y है तो 7 साल पहले की बात है तो 7 साल पहले उसका एज y - 7 होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्ताब का एज यानी x - 7 क्या है? 7 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर्स एज। y - 7 क्या है? डॉटर्स एज। तो x - 7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज हो गया। इसको आप अरेंज कीजिए। x - 7 इज इक्वल टू 7y - 49। फिर इसको आप लेफ्ट साइड में ले आइए। x - 7 y - 7 प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा x - 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये एक सिचुएशन बना, एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या होगा देखते हैं। तो पहले सिचुएशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन ये बना। दूसरा सिचुएशन क्या है कि आफ्टर 3 years आफ्ताब्स एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर्स एज। तो आफ्टर 3 years आफ्ताब्स एज क्या हो जाएगा? x प्लस 3। अभी x ईयर्स है प्रेजेंट एज, 3 साल बाद और 3 साल बढ़ जाएगा उसका एज तो प्लस करेंगे। उसी तरह डॉटर्स एज, डॉटर का एज कितना होगा? y प्लस 3। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कंडीशन? x प्लस 3 यानी आफ्ताब्स एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर्स एज मीन्स y प्लस 3। 3 इंटू वाई प्लस 3। इसको अरेंज कर लीजिए। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। 3y 3 3 जा 9। अब इसको लेफ्ट साइड ले आइए। x - 3y प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x - 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन 2 बन गया। ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि उन दोनों का एज कितना होगा। तो यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए। ये एलिमिनेशन मेथड कहलाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस x कैंसिल। तो प्लस 7y और माइनस 3y 4y और ये हो जाएगा -42 माइनस
6 -48 माइनस ये -48 यहाँ पे होगा इज इक्वल टू 0। तो 4y इज इक्वल टू 48, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48/4 यानी कि 12 ईयर्स। और जब इसमें आप वैल्यू रखेंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, तो इसका वैल्यू x का वैल्यू आ जाएगा आपका 42 ईयर्स। आप कैलकुलेट करके चेक कीजिए तो देख सकते हैं कि 7 साल पहले 5 साल की होगी उसकी बेटी, और 7 साल पहले आफ्ताब कितना साल का होगा 42 - 7 यानी कि 35। तो 5 7 जा क्या हो गया 35, तो 7 टाइम्स है। और 3 साल बाद की बात जब करेंगे तो 12 + 3 15 ईयर्स की होगी उसकी हो जाएगी उसकी बेटी। और आफ्ताब कितने साल का हो जाएगा 45 ईयर्स का। तो 45 इज इक्वल टू 3 × 15। आप चेक कर सकते हैं कि ये 3 टाइम्स है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, लेकिन हमें यहाँ पे सॉल्यूशन करना नहीं था, हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ से भी सॉल्यूशन मिलता है। यदि इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो दोनों लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट करती है वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये 2 इक्वेशन आपको मिल गए, आपको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, मीन्स ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इक्वेशन 1 का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाते हैं हम लोग जिसमें x और y का वैल्यू हम लोग चूज कर, x का वैल्यू चूज करेंगे, y का निकालेंगे, या y का वैल्यू चूज करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे अपने मन से। तो मान लीजिए x का वैल्यू 0 है, तो जब 0 है तो y का वैल्यू कितना होगा, तो 0 - 7y + 42 इज इक्वल टू 0 -7y इज इक्वल टू -42। तो y इज इक्वल टू आप देख सकते हैं -42/-7, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6 मिलेगा आपको, ये 6 मिल गया। और उसी तरह यदि जब आप y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, x - 7 × 0 + 42 इज इक्वल टू 0, x + 42 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू जब राइट साइड जाएगा तो -42 होगा, तो ये -42 हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट है x और y, 0 6 -42 और 0। 2 पॉइंट यदि पता है तो हम ग्राफ यानी कि लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए। ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो लाइन बन जाएगा। तो सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए, ज्यादा पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। बहुत स्टूडेंट ज्यादा पॉइंट्स भी लेते हैं, x का वैल्यू y का वैल्यू फिर 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे और x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स से लाइन ड्रॉ हो जाता है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, आपको एक वर्टिकल लाइन लेना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं y एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है जिसको हम लोग बोलते हैं x एक्सिस। तो और उसके बाद आपको स्केलिंग चूज करना है। ये सबसे बड़ी समस्या होता है स्टूडेंट के लिए। तो स्केलिंग क्या करना है तो देख लेते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू -42 है और y का वैल्यू +6 है, तो 6 का मल्टीपल्स है, तो 6 के मल्टीपल्स में ही हम स्केल ले लेते हैं। ये मान लीजिए आपका 6 है, 12 है, 18 है, 24 होगा। उसी तरह जब आप इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -6 -12 -18 -24, इसको बढ़ाना पड़ेगा आगे, तो ये हो जाएगा -30 और ये हो जाएगा -42। उसी तरह y एक्सिस में होगा, ये 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 होगा, फिर नीचे भी वही चीज होगा, -6 -12 -18। ये स्केलिंग हम लोग कर लिए। उसके बाद ये 2 पॉइंट है 0 6 और -42 0। तो 0 6 पहले देखिए, तो 0 यहाँ पे होगा, ये 0 0 है, तो ओरिजिन क्या होता है 0 0 और y एक्सिस पे क्या है 6 है, तो ये पॉइंट आपका होगा 0 6। और उसी तरह -42 यानी x एक्सिस पे -42, हॉरिजॉन्टल लाइन पे -42 कहाँ है, यहाँ पे, और y 0 है। x 0 होगा तो y एक्सिस पे पॉइंट होगा
और y जीरो होगा तो x एक्सिस पे पॉइंट होगा, ये ध्यान रखना है। x जीरो तो y एक्सिस पे पॉइंट होगा और y जीरो तो x एक्सिस पे पॉइंट होगा। अब इन दोनों पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन कर दीजिए फ्री हैंड से, वही आपका क्या होगा, इस इक्वेशन का ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन। अब आपके पास दूसरा इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसको हम मिटाते हैं पहले। अब सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है x माइनस 3y माइनस 6। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, x का वैल्यू 0 लेते हैं, तो इस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कीजिए, तो 0 माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6y माइनस 3, माइनस ऊपर चला जाएगा तो -2 आंसर होगा, तो y का वैल्यू हो गया -2। अब y का वैल्यू 0 रखिए, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x माइनस 3 इंटू 0 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6। यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि y का वैल्यू जब 0 होगा तो x इज इक्वल टू 6 होगा। तो ये आपको 2 पॉइंट मिल गए, 0 माइनस 2 और 6 0। अब इसको ग्राफ, इस लाइन ड्रॉ कीजिए, मीन्स एक्सिस पे इस पॉइंट को प्लॉट कीजिए। 0 माइनस 2 कहाँ होगा, 0 हमने बताया कि यदि x कोऑर्डिनेट 0 है तो y पे पॉइंट होगा कहाँ पे, -2 पे। तो मान लीजिए -2 यहाँ पे है तो ये पॉइंट होगा, -6 ये है तो इससे ऊपर होगा। उसके बाद 6 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पे होगा तो ये पॉइंट आपको मिलेगा। फिर इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए और आगे बढ़ा दीजिए, जहां पे भी मिल रहा होगा वही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। और कहाँ पे मिल रहा होगा तो हम आपको बताते हैं, वो 42 और 12 पे मिल रहा होगा, ये दोनों लाइन 42 और 12। x का वैल्यू 42 होगा और y का वैल्यू 12 होगा। और हमने सॉल्यूशन किया था, वहां पे भी यही वैल्यू आया था। ग्राफ से भी आपको यही वैल्यू मिलेगा, क्योंकि ये चूंकि बड़ा ग्राफ चाहिए इसको बढ़ाने के लिए, तो इसमें आएगा नहीं। तो आप स्केल आप थोड़ा बड़ा और कर लीजिएगा तो फिर मिल जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। फिर बाद में क्या होता है, लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300। तो 2 कंडीशन है, दोनों का अलग अलग से इक्वेशन हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि बैट और बॉल का कॉस्ट कितना है, प्राइस कितना है, x और y रुपीज है। तो लेट प्राइस ऑफ 1 बैट बी ₹x and price of 1 ball be ₹y। एक बैट का प्राइस x रुपीज है और एक बॉल का प्राइस y रुपीज है। तो यहाँ पे कितने बैट खरीदे हैं, पहले 3 बैट, तो कॉस्ट कितना होगा 3x। और बॉल कितने खरीदे हैं 6। एक बॉल का प्राइस y रुपीज है तो 6 बॉल का प्राइस कितना होगा 6y होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। और दोनों मिला के कितना हो जाएगा, दोनों मिला के 3900 होगा, क्योंकि इसके लिए उसको पे कितना करना पड़ रहा है 3900। 3 बैट और 6 बॉल्स के लिए उसे कितना रुपया देना पड़ रहा है 3900। तो इसका मतलब 1 बैट का x रुपीज है तो 3x हो जाएगा, एक बॉल का प्राइस y रुपीज है तो 6y हो जाएगा, दोनों मिला के 3900 रुपीज होगा। ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन क्या है, लेटर सी बाइज अनदर बैट मीन्स 1 बैट, तो क्या हो जाएगा x, एक बैट का कॉस्ट कितना है x ही है, और 3 मोर बॉल्स मीन्स 3y। एक बैट का बॉल का कॉस्ट y है तो 3 बॉल का क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, दोनों मिला के कितना होना चाहिए 1300। ये दोनों
इक्वेशन मिल गया, इसको हमने अलजेब्रिकली शो कर दिया, इतना होगा। आपको अब ग्राफिकली शो करना है, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3x + 6y = 3900 है, तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 3 इसमें कॉमन होगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1300। तो x + 2y = 1300। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। इसको ग्राफिकली शो करते हैं। इक्वेशन 1 है x + 2y = 1300। हम क्या बोले हैं, एक बार x का वैल्यू 0 रखेंगे और y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर y का वैल्यू 0 रखेंगे और x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 0 + 2y = 1300, यानी 2y = 1300। तो y क्या हो जाएगा 1300/2, यानी कि 650। तो ये वैल्यू तो आपको मिल गया 650। और फिर जब आप y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x कितना होगा, तो x + 2 × 0 = 1300। तो ये 1300 ही होगा, ये 1300। 2 पॉइंट आपको मिल गए, 0 650 एंड 1300। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेने होते हैं। फिर उस पर आपको स्केल चूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे 650 है, तो हम स्केल कितना का ले लें, 650 का मल्टीपल्स आ रहा है, तो हम 650 का ही मल्टीपल्स ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये 650 है, ये 1300 हो जाएगा, ये 1950 होगा। उसी तरह लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये x है, ये y है, लेफ्ट साइड में हो जाएगा निगेटिव होता है, निगेटिव x एक्सिस -650, ये हो जाएगा -1300, और ये हो जाएगा -1950। उसी तरह आपको इधर भी लेना है 650, 1300 और 1950। नीचे भी वही लेना है 650, 1300 और माइनस में आएगा -1950, 1950। अब इस पॉइंट को प्लॉट कीजिए। x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पे होगा, कितना है y एक्सिस पे 650 है, तो ये पॉइंट होगा। और y कोऑर्डिनेट 0 है तो 1300 पे होगा, तो x एक्सिस पे है होगा ये। y कोऑर्डिनेट 0 होने से x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे पॉइंट मिलेगा। दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए फ्री हैंड से, स्ट्रेट लाइन आपको मिल गया। फिर आपको ये दूसरा ड्रॉ करना है, तो फिर से वही काम आपको करना पड़ेगा, फिर से एक बॉक्स बनाना पड़ेगा दूसरा। यहाँ पे तो मैं मिटा देता हूं और बना लेता हूं, लेकिन आपको फिर दूसरा करना पड़ेगा। x 0 लीजिए, y कितना मिलेगा, तो x 0 + 3y = 1300, y = 1300/3, ये करीब करीब 433.33। ये कटेगा नहीं, तो आप लोग परेशानी में पड़ गए होंगे कि ये अब क्या होगा। तो इसमें भी कोई बात नहीं है, 433 है। यदि आप ग्राफ यूज करेंगे तो एकदम ये पॉइंट लोकेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिक्कत होगी। ये 650 है, इससे 400 नीचे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा। तो इसको इग्नोर करने के लिए आप एक और वैल्यू चूज कर सकते हैं। यहाँ पे y का वैल्यू आप ये ले लीजिए, पहले y का वैल्यू 0 कीजिए, y का वैल्यू 0 कर लेते हैं, तो x का वैल्यू कितना आएगा 1300 आएगा। यहाँ पे देख लीजिए y का वैल्यू 0 है तो x का 1300 आएगा। फिर x 0 है तो 430। इसी पॉइंट से यदि आप ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 2 पॉइंट है 0 433.3, ये यहाँ पे कहीं पे होगा इस पॉइंट पे, और फिर 1300 ही है, यानी कि ये पॉइंट यही रहेगा। तो इन दोनों को आप ज्वाइन कीजिए, तो ये ऐसे मिलेगा और ऐसे जाएगा। तो इस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम क्या कहना चाह रहे थे कि ये पॉइंट के लिए आपको परेशानी होगी
तो इसको अवॉइड करने के लिए आप x का वैल्यू एक और लीजिए जिसमें y का कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकले। तो x का वैल्यू हम यहाँ पे मान लीजिए कि 400 लेते हैं, तो 400 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 हो जाएगा, और फिर 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस 400 होगा, तो ये 900 आपको मिल जाएगा, और फिर y इज इक्वल टू 900 बाई 3, तो ये y का वैल्यू एकदम एग्जैक्ट आपको मिलेगा। तो इसको जब आप 400 रखेंगे तो ये 300 मिल जाएगा, और अब आसानी से आप लोकेट कर सकते हैं x का वैल्यू क्या है 400, तो 400 इससे नीचे होगा, और फिर ये y का वैल्यू 300 है, तो इसके सामने कहीं पे ये होगा 300, तो ऐसे जाएंगे फिर ऐसे आएंगे, तो ये इसी लाइन पे आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट को भी ज्वाइन करने से आपको ये जो लाइन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 का मिल सकता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान पूर्वक। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160 रुपीज का है। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। एक महीने बाद क्या है, एप्पल 4 kg खरीदा और ग्रेप्स 2 kg खरीदा, और उसका कॉस्ट क्या हो गया 300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो सबसे पहले हमें मानना होता है, मान लीजिए लेट द कॉस्ट ऑफ या प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स, 1 kg ऑफ एप्पल्स बी ₹X and the price of 1 kg of grapes be ₹Y। तो 2 kg एप्पल का क्या होगा, 1 kg का x है, तो 2 kg का कितना होगा 2x होगा, और 1 kg ग्रेप्स का प्राइस y रुपीज है, तो 1 kg का y है तो y ही होगा, तो दोनों मिला के कितना होगा 2 kg एप्पल का कॉस्ट हो गया ये, और ये 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट हो गया, दोनों मिला के कितना पे करना पड़ रहा है 160। एक महीने बाद जब वही एप्पल लेने जाते हैं तो उसका कॉस्ट हो जाता है 4x, 4 kg खरीदा और ग्रेप्स खरीदा 2 kg, तो 2y हो जाएगा, दोनों मिला के कितना पे करना पड़ रहा है 300। तो इसको देख सकते हैं कि इसमें 2 कॉमन है, तो 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 150। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो अलजेब्रिकली तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इक्वेशन 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आपको पता है बॉक्स बनाते हैं x और y के वैल्यू के लिए। x का वैल्यू हम लोग पहले 0 रखते हैं, y का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 160। तो y 160 हो गया, ये y 160 हो गया। उसके बाद y कोऑर्डिनेट 0 रखते हैं, y का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 160। इस इक्वेशन को देखिए यहाँ पे, फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 बाई 2, ये हो जाएगा 80, ये 80। आपको 2 पॉइंट मिल गए, 0 160 एंड 80 0। तो 2 पॉइंट मिल गए तो हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। स्केल क्या होगा, तो हम लोग देख रहे हैं 80 160 है, तो हम क्या लेते हैं 80 का मल्टीपल ले लेते हैं। तो ये मान लीजिए आपका 80 है, ये 160 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 240। उसी तरह ये निगेटिव में आएगा -80 -160 और ये हो जाएगा -240। उसी तरह y एक्सिस पे भी ये हो जाएगा 80 160 240। निगेटिव होगा नीचे में -80 -160 -240। अब ये पॉइंट लोकेट कीजिए,
x कोऑर्डिनेट 0 है तो y 160 होगा, ये पॉइंट होगा, 0 है y 160 है। उसके बाद y कोऑर्डिनेट 0 है तो x 80 है, यानी x एक्सिस पे पॉइंट मिलेगा आपको, ये पॉइंट मिलेगा। इसको आप ज्वाइन कर दीजिए फ्री हैंड से एकदम सीधा और ऊपर नीचे बढ़ा दीजिए। ये आपका इस इक्वेशन का ग्राफ हुआ। अब इसका ड्रॉ करना है तो फिर से वही काम कीजिए, आप एक बॉक्स बनाइए, उसमें x का वैल्यू पहले 0 रखिए और y का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, फिर y का वैल्यू 0 रखिए और x का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, 150 होगा, आपको दिख रहा होगा। 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 150। और जब y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 150, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150/2 यानी 75। तो ये आपको 75 मिल गया। 2 पॉइंट मिल गए, 0 150। तो 0 150 कहाँ पे होगा, तो आप y एक्सिस पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, बहुत ही छोटा होगा ये। उसके बाद यहाँ पे 75 और 0, तो ये भी यहाँ पे होगा। दोनों देखेंगे तो एकदम से पैरेलल होगा, ये पैरेलल, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, सीधा आप ड्रॉ करेंगे ये पैरेलल होगा। तो पैरेलल क्यों होगा ये आपको बाद में पता चल जाएगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का रेशियो और x के कोफिशिएंट का रेशियो क्या है, इक्वल है, इसलिए ये पैरेलल लाइन यहाँ पे आपको मिलेगा इस तरीके से। तो स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।